विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीडब्ल्यूडी प्रशासन होश में आओ। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य एबीपी। हम आज महाविद्यालय की जर्जर अवस्था को देखते हुए आज ताला लगाने का कार्य किया गया है विद्यार्थी परिषद द्वारा। हम पिछले 4 सालों से विद्यार्थी परिषद निरंतर रूप से कार्य कर रहा है, निरंतर रूप से सभी को अवगत करा रहा है। कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, तहसीलदार साहब सभी को अवगत कराया गया, प्राचार्य जी को दिया गया। माननीय विधायक साहब जब कांग्रेस सरकार थी तब भी उनको ज्ञापन दिया गया था, तब से लेकर आज दिन तक यहाँ पर कोई अभी हम प्रतीक्षित हैं कि हमारा यहाँ पे काम नहीं हुआ है। विद्यार्थी अभी मंत्री जी द्वारा पिछले 4 महीने पूर्व 2 करोड़ की घोषणा हुई थी, जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी तक उनको इंस्ट्रूमेंट नहीं देने के कारण उनकी तरफ से वो घोषणा रुकी हुई है। महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा हमारे को बताया गया है कि पिछले 4 लेटर उन्होंने पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को दिए हैं इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, पर उन्होंने आज दिन तक इंस्ट्रूमेंट जारी नहीं किया है। MNIT की तरफ से यहाँ पे जांच के लिए आने के लिए तैयार हैं, बट महाविद्यालय के पास अभी तक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए MNIT की टीम भी यहाँ पे सर्वे के लिए नहीं आ पा रही है। कॉलेज प्रशासन द्वारा कहा गया है कि हम 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर यहाँ पे MNIT की टीम को बुला कर सर्वे करा सकते हैं, बट सर्वे कराने के बाद जब वो हमारे से कागज़ मांगे गए तो कागज़ पीडब्ल्यूडी द्वारा आज भी प्रोवाइड नहीं करा गया है। कॉलेज द्वारा लिखित में 4 बार तो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को कागज़ के लिए ज्ञापन पत्र दिए लिखे जा चुके हैं। आगे भी बात की जा रही है, बट अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। ये झालावाड़ की घटना के बाद हमारे को आज जगी है कि हमारे महाविद्यालय का भी निर्माण होगा। इसमें भी महाविद्यालय की तरफ से फंड से 3 कमरे तो महाविद्यालय बनवा रहा है, बाकी आगे की और इसमें अवस्था देखते हुए सिर्फ 4 ही कमरे हैं जो बैठने लायक है, जिसमें 2 में तो प्राचार्य और ये स्टाफ काम करता है, बाकी और में विद्यार्थी रहते हैं। और पिछले 2 सालों से तो यहाँ पे सेंटर भी बंद कर दिया गया है कि यहाँ पे विद्यार्थी द्वारा जो प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी उनका सेंटर बंद कर दिया गया है कि वो यहाँ पे पेपर देने नहीं आए। रेगुलर विद्यार्थी आते हैं। आप कॉलेज की बाउंड देखिए पूरी जर्जर हो चुकी है, और यहाँ पे जो नीचे जो मैदान है उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे कमर तक घास उगी हुई है। बहुत बुरा हाल है। कुछ ही यहाँ पे प्रशासन द्वारा कोई देखा नहीं जा रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। हमारी आपसे अनुरोध है कि यहाँ पे जल्दी से जल्द यहाँ पे सर्वे कर MNIT द्वारा सर्वे करा के इसके कॉलेज को रद्द घोषित किया जाए। 2021 में ये है 2021 का, तब से यहाँ पे बंद कर रखा है इसको। ये पूरा हॉल ही बंद है, इसमें गेट ही बंद है, गेट ही उधर से है, फिर भी यहाँ पे कॉलेज प्रशासन बच्चों के लिए कार्य करता है और ये इसकी तरफ से प्राचार्य द्वारा ये अभियासी अभियंता को लिखा हुआ पत्र है, जिसके बाद भी उन्होंने अभी तक कुछ भी जारी नहीं किया है। और ये विद्यार्थी परिषद द्वारा समय समय पर ज्ञापन दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी को, आयुक्तालय जी को, एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को। ये घोषणा की गई मंत्री जी द्वारा, जो भी है इसमें ऐसे कर सभी प्रतिलिपि हमारे पास अपेक्षित है, बट अभी तक इस पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम अर्पिता पारेशर है, मैं महाविद्यालय की इकाई अध्यक्ष हूँ। हमने आज महाविद्यालय में ताला लगा दिया है। हमारा कॉलेज पूरा जर्जर हो चुका है। नहीं तो यहाँ पे क्लासें नियमित रूप से चल पा रही है, और न क्लासों के अंदर व्यवस्था भी नहीं है बैठने की। न बच्चे यहाँ पे समय से आते हैं, न टीचर्स ये देखते हैं कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। न यहाँ बैठने की व्यवस्था है, हर कमरे में से पानी चू रहा है। न बच्चों के न कोई टीचर्स समय पे आते हैं, कोई टीचर्स आते हैं न वो पूरी पढ़ाई करवाते हैं, ना ही बच्चे आते। बच्चों को भी ये कहना चाहिए कि हाँ आप आओ महाविद्यालय में पढ़ाई करो, ना वो देखते हैं। बाकी यहाँ पे ओनली 4 रूम है जो बिल्कुल सही है, जिसमें पढ़ाई हो सकती है। बाकी सभी रूम जर्जर हो चुके हैं, बाकी व्यवस्था भी नहीं है यहाँ बैठने की। नहीं, सुनने में बताया जा रहा है कि महाविद्यालय में 1500 छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययन रहते हैं। हाँ, तो एक जो जर्जर भवन है, आप उसमें डर का माहौल? बिल्कुल है। डर के माहौल के लिए बच्चों के पेरेंट्स भी ये कह रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को महाविद्यालय नहीं भेजेंगे। बहुत से बच्चों की तो टीसियाँ भी कट रही हैं यहाँ से। वो ऐसे कहते हैं कि हम हमारे बच्चों को ऐसी स्थिति में कैसे भेजें। जैसे झालावाड़ में जो घटना हुई है, उस स्थिति को देखते हुए माँ बाप ये देखते हैं कि हमारा बच्चा भी कहीं ऐसे जाए और ऐसे फंस जाए तो हमारे बच्चे, हम खुद भी अपने बच्चे को खो बैठेंगे।
इसलिए बहुत बच्चों के माँ बाप उनकी टीसी लेके जा रहे हैं, ताकि ऐसे महाविद्यालय में कौन भेजना पसंद करेगा। अपने माँ बाप अगर अपने बच्चे को ही खो देंगे तो वैसे महाविद्यालय में भेज के क्या करेंगे। 4 माह पूर्व कैबिनेट जो मंत्री थे उन्होंने 12 करोड़ की घोषणा की थी, और क्या 2 करोड़ की 2 करोड़ की घोषणा की थी कि 2 करोड़ की लागत से 12 नए कक्षों का निर्माण किया जाएगा। क्या दरअसल कुछ कार्य हुआ? नहीं, कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। ओनली आयुक्तालय के द्वारा 3 कमरों की घोषणा हुई है, वो अभी अब बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। आज महाविद्यालय में छात्र ने तालाबंदी की है, किस मांग को लेकर की है? छात्रों का जो मुख्य जो मांग है छात्रों की, वो भवन की मरम्मत को लेकर के है, क्योंकि इसकी छत में पहले से ही बहुत ज़्यादा खराबी आई हुई है और इसके संबंध में पीडब्ल्यूडी ने पहले भी हमें रिपोर्ट प्रेषित की है। भवन का अधिकांश भाग असुरक्षित है और इस संबंध में उच्चाधिकारियों से हम निरंतर संपर्क में हैं। हमें अभी रिसेंटली 3 नवीन कक्षों के निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है शिक्षा ग्रुप 3 से, और छत की रिपेयर को लेकर के कुछ तकनीकी अड़चनों के चलते अभी उसमें कोई फाइनल डिसीजन के ऊपर अभी तक विभाग नहीं पहुंच पाया है। और हमारी आज भी ये कोशिश है कि हम अपनी एक पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट आयुक्तालय को प्रेषित करेंगे और उसके आधार पर हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी तकनीकी अड़चनें हैं वो दूर हो जाएंगी और बहुत जल्दी इसको भवन के मरम्मत को लेकर के कोई पॉजिटिव हमें सुनने को या देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि महाविद्यालय में अभी एक परसों शनिवार को एक आदेश जारी किया गया है कि जिन भी महाविद्यालयों में बरसात को देखते हुए जो असुरक्षित जगह हैं, जहाँ पर भी सीपेज या दरारें या प्लास्टर गिरने की समस्या है, उन जगहों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाए। तो हम 1 या 2 दिन में पूरी कार्रवाई करके और हमारे ऑफिस को भी हम किसी सुरक्षित कमरे में ही शिफ्ट करेंगे। इससे थोड़ी सी परेशानी का सामना ये करना होगा कि हमारे पास सीमित जगह होने की वजह से ऑफिस की जो कार्रवाई है उसमें थोड़ी परेशानी हमें हो सकती है, लेकिन हम उसे भी सुरक्षित जगह रखेंगे। और बच्चों का प्रवेश ऐसी सभी जगह हमने प्रतिबंधित कर रखा है जहाँ पर थोड़ी सी भी कोई दुर्घटना होने की आशंका है। हाल में 4 महीने पूर्व कैबिनेट मंत्री ने यहाँ बालपुर कॉलेज का विजिट भी किया था, घोषणा भी की थी, दरअसल तो क्या कर रहे हैं? जी, वो आप सभी लोग मीडिया कर्मी भी उस समय उपस्थित थे और आप सभी की उपस्थिति में मंत्री महोदय ने ये हमें आश्वासन दिया था कि बजट में इस महाविद्यालय के लिए 2 या 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। अभी तक हमारे पास इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। छात्रों का आरोप है कि महाविद्यालय में टीचर भी नहीं है, टीचरों की कमी है, पढ़ाई सुचारू नहीं हो रही है। जी, टीचर्स की कमी की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ कुल 16 पोस्ट हैं, 16 टीचर्स की पोस्ट हैं, जिनमें से 10 टीचर्स यहाँ पर पदस्थापित हैं। 10 में से 4 टीचर्स जो हैं वो महाविद्यालय में पदस्थापित होते हुए अन्यत्र कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए हैं, और जो 6 एकेडमिक स्टाफ है उनमें से एक मैं स्वयं कार्यवाहक प्राचार्य का कार्य भी संभाल रहा हूँ, और अन्य सभी जो संकाय सदस्य जो यहाँ पर पदस्थापित हैं, वास्तविक रूप से पदस्थापित हैं, वो सभी नियमित रूप से यहाँ आ रहे हैं। और उनके विषय से संबंधित यदि किसी छात्र को कोई समस्या है तो वो मुझसे आकर के मिल सकता है, मैं उसकी समस्या का तुरंत समाधान करूंगा। महाविद्यालय में लगभग 1500 छात्र अध्ययन करते हैं, लेकिन महाविद्यालय में देखा जाए तो 15 से 20 छात्र भी अभी एडमिशन कार्य अभी समाप्त ही हुआ है और अभी कुछ एडमिशन प्रोसेस अभी भी जारी है। बची हुई सीटों पर अभी एडमिशन प्रक्रिया चली रही है। तो जो फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं उनमें अभी कम बच्चे ही देखने को मिल रहे हैं, और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का गर्मी की छुट्टियों में और उसके पहले सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दिया गया है। तो अभी उनकी परीक्षा के फॉर्म नहीं भरे गए। तो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जैसे ही फॉर्म भर दिए जाएंगे और उनकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी तो उनका अगली क्लास में प्रमोशन होते ही और भी बच्चे, सेकंड ईयर और फाइनल के बच्चे भी
जल्दी कॉलेज में दिखाई देने लग जाएंगे। विद्यार्थियों का आरोप है कि जर्जर बिल्डिंग के चलते कि हम यहाँ पढ़े हैं, हमारी जान जोखिम में है, किस तरह से हम यहाँ अध्ययन करें? जी, एक कारण ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हों। हालांकि हमने उनकी सुरक्षा के लिए कॉरिडोर में, आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर में जो जहाँ सबसे ज़्यादा आवागमन होता है उसमें छत के नीचे तिरपाल लगवा करके और इतनी सुरक्षा करने का प्रयास किया गया है कि किसी के ऊपर भी कोई सीमेंट का टुकड़ा गलती से भी सीधे किसी के ऊपर ना गिरे। और आगे जैसे ही इसका रिपेयर का कोई प्लान क्लियर होगा वैसे ही छत भी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें कोई उच्च स्तर पर फैसला लिया जाएगा। जी, उनसे आप क्या बातचीत करोगे? मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है। मैंने उनको ये सूचित कर दिया है, उनको बता दिया है कि उच्च अधिकारियों से हम निरंतर संपर्क में हैं और चूंकि उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है और वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं और अपनी वाजिब मांग को हमारे समक्ष रख भी सकते हैं। अभी उन्होंने मौखिक रूप से ही मुझे सूचित किया है, उन्होंने कोई लिखित ज्ञापन मुझे दिया नहीं है। अगर वो लिखित ज्ञापन मुझे देते हैं तो मैं उस ज्ञापन से उच्चाधिकारियों को भी तुरंत ही अवगत कराऊंगा।